हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12 का चौथा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखें और पढ़ें, उसके बाद समझें, उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। और बच्चों, फॉर्मूला भी एग्जाम में जरूर लिखना है, क्योंकि उस पे के भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4, कक्षा 10। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिनक के आकार का है। शंकु का छिनक क्या होता है आप लोगों को बता चुका हूं। तो धातु की चादर, चादर से बना है, मतलब कोई बर्तन बना है, ठीक है, और ऊपर से खुला है और शंकु के छिनक के आकार का है। तो डायग्राम बना देते हैं प्यारे बच्चों, जितना पढ़ा उसके अनुसार डायग्राम बना देते हैं। ये है शंकु के छिनक के आकार का एक बर्तन है। ठीक है बच्चों, शंकु का छिनक क्या होता है? ये है शंकु का छिनक, ठीक, आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः, निचले और ऊपरी, निचले मतलब नीचे की जो सिरा है वो 8 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। ऊपरी सिरा की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी सिरा यानी R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 कितने बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो इस बर्तन में कितना आएगा, यानी कि इस बर्तन का आयतन। ठीक है, क्या निकालना हमें? इस बर्तन का आयतन। और 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये है, तो जितने लीटर इसमें आएगा उसकी कीमत कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया प्रश्न पढ़ने के बाद। और आगे इसी में दूसरा चीज क्या पूछ रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दर कितना है? 8 रुपये है। तो इस पे कितना निकला है, कितना धातु लगा है प्यारे बच्चों, यानी कि हमने इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। धातु का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ से लगा? तो एक तो इधर से पूरा लगा होगा, क्योंकि बर्तन नीचे से बंद होगा तभी तो इसमें दूध आए बच्चों। ठीक है, तो ऊपर ही से खिला है, खुला है और नीचे से बंद है। तो जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या है? हमें इसका वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ और निचले सिरे का क्षेत्रफल, निचले भाग के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों क्या क्या करना हमने? एक तो इसका आयतन निकालना है, सेंटीमीटर में दिया है, और हमें लीटर में दूध की कीमत पता है, तो सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना भी आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा। हल। चादर खुला बर्तन शंकु के छिन्नक आकार जिसकी ऊंचाई, यानी हम लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, ये छिनक, छिनक कोष्ठ में लिख देते हैं बर्तन। क्या है? ये एक बर्तन है। बर्तन की ऊंचाई यानी कि H कितना है बच्चों हमारे पास? 16 सेंटीमीटर। और R1 ऊपरी सिरे की त्रिज्या, R1 लिख देंगे हम सीधा। ठीक है, कितने बच्चों? 20 सेंटीमीटर। और R2 बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चों? छिन्नक, कौन सा छिन्नक? शंकु का छिन्नक है। ठीक है, यानी इस बर्तन का आयतन निकालना हमने। बर्तन का आयतन क्या होता है बच्चों? ठीक है, शंकु का आयतन, उसमें हमारे पास क्या है? R1 और R2 है, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और H।
ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लिखना है क्योंकि इसी में भी आधा नंबर मिलते हैं बच्चों। ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें मान पुट कर देते हैं बच्चों, यानी 1/3 इंटू पाई का मान है 3.14। ठीक है, और R1 कितना है बच्चों 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस R2 कितना है 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर, और प्लस R1 इंटू R2 यानी 20, 20 इंटू कितना R2 कितना है बच्चों 8। H का मान क्या है 16। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों मान पुट कर दिया। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहना, और ये हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 यानी 3.14/3 ये हो गया, ब्रैकेट 20 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 400, प्लस 8 स्क्वायर होता है 64, प्लस 20 इंटू 8 यानी 160। ठीक है बच्चों, अब देखिए और इंटू बाहर क्या है हमारे पास 16 इक्वल टू 3.14/3। इसको ऐड कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसको 400, 560 और 624। कितना हो गया बच्चों ये 624 हो जाएगा ये। ठीक है, और गुणा इंटू यानी 16, तो 3 से ये कट जाएगा प्यारे बच्चों 208। आप 3 का डिवाइड करेंगे इससे, 3 से भाग देंगे इसमें 6 to 4 में, तो हमारे पास आएगा 208। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम इसको क्या करेंगे आपस में इनको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूँ बच्चों, आप लोगों ने इसको रफ में करना पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों हुआ क्योंकि आयतन है। अब देखिए हमारे पास आयतन दे रखा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कितने लीटर दूध आता है इस बर्तन में, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है। क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/1000 लीटर। अगर इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं कितना, 1 मीटर क्यूब में होता है यानी कि 1000 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया 1/1000, और 1 मीटर क्यूब में हो गया बच्चों 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना दूध आता है 1000 लीटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से लिखना। तो प्यारे बच्चों यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना है 1/1000 लीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम गुणा कर देंगे बच्चों किससे 10449.92 इंटू 1/1000। ठीक है, इससे तो अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो मतलब ये दशमलव हमारा क्या हो जाएगा 3 स्थान के बाद इधर लग जाएगा बच्चों, यानी कि ये हो जाएगा 10.449 लीटर, क्योंकि हमने क्या किया इसको लीटर में चेंज किया बच्चों। ठीक है, तो जो बर्तन का आयतन है कितना लीटर है 10 पॉइंट यानी ले लगभग हो जाएगा 10.45 लीटर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या दे रखा आप देखो आगे कि 20 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर की कीमत है 20 रुपया। 1 लीटर दूध की कीमत
बराबर 20 रुपया। तो हमें कितने लीटर का बताना प्यारे बच्चों? 10.449 यानी 10.449 ये 5 हो गया सीधे, इसको लिख दो 10.45 लीटर। दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? इससे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे बच्चों। 10.45 इंटू 20। तो प्यारे बच्चों हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देखो। तो मैंने गुणा किया, मेरा है ये 209 रुपया। ठीक है बच्चों, आपका क्या आता है आप कमेंट में लिखना। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक आंसर ये हो गया। आगे कह रहा प्यारे बच्चों, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। तो इस पहले क्या निकालेंगे हम भाई, इसमें प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, कितना धातु इस्तेमाल हुआ इस बर्तन में लगाने में। ठीक है साथियों, तो हम लिखेंगे धातु को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, धातु को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, क्या हो जाएगा, कितना चादर लगा। तो ये हो जाएगा यानी छिनक का बक, देखो कितना चादर लगा भाई, ऊपर तो खुला है, ऊपर तो लगा नहीं होगा, ये पूरा ये गोल में ये लगा है और नीचे ये वृत्त के आकार का। ठीक है, तो धातु में बर्तन में बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या हो जाएगा, छिनक का क्या हो जाएगा बच्चों, छिनक का वक्र पृष्ठ प्लस छिनक का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो गया, निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हमें अब देखिए वक्र पृष्ठ के लिए हमें किसकी जरूरत है, एल की भी जरूरत पड़ती है। ये वक्र पृष्ठ है प्यारे बच्चों, ये वक्र पृष्ठ है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो एल के लिए क्या होता है, इसमें देखो हम इसमें एल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यानी एल स्क्वायर बराबर यहाँ होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हो सकता है आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो एल स्क्वायर का मान यहाँ होगा, तो प्यारे बच्चों R1 20 माइनस R2 8, यानी 20 में से हम 8 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एच कितना है हमारे पास 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है बच्चों, यानी इसको जोड़ेंगे तो हम कितना हो गए 400 400। ठीक है, सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर है ये, इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 20। भाई 20 का वर्ग स्क्वायर होता है 400। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो एल बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे धातु का बनाने में कितने पदार्थ लगा है, यानी छिनक का वक्र पृष्ठ। छिनक का वक्र पृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, मान रखेंगे हम। तो छिनक का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, होता है पाई R1 प्लस R2 और L। ठीक है, और ये हो गया छिनक का वक्र पृष्ठ प्लस क्या है, निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो हमारा निचले वृत्ताकार भाग है। ठीक है, तो वो क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R स्क्वायर। ठीक है, और R कौन है, वो R2 है इसमें। ठीक है बच्चों, चलो मान पुट कर देते हैं, पाई तो कॉमन आ गया हमारे पास, और अंदर क्या रह गया R1 प्लस R2
यानी 20 प्लस 8 कितना होता है 28 इंटू एल कितना भी आ रहा है बच्चों 20 और प्लस इधर क्या बचा हमारे पास R2 स्क्वायर, यानी कि R2 है हमारे पास 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, यानी 8 है R2 का मान, R2 इज इक्वल टू 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64। पाई का मान पुट करते हैं 3.14 इंटू बच्चों इसको जोड़ेंगे यानी 28 दूनी 56 और 0, यानी ये हो गया 560 और प्लस 64। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। 560 प्लस 64 यानी ये हो जाएगा 624। कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो गया इक्वल टू 3.14 इंटू इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 624। ठीक है बच्चों, और इन दोनों को गुणा करके बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, गुणा करेंगे तो ये आता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बच्चों 1959 यानी 1959.336 सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ी धातु को बनाने में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, मूल्य कितना है बच्चों 8 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की मूल्य कितना हो जाएगा 8/100, और हमें कितने का निकालना है बच्चों 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की मूल्य हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 1959.36 गुणा 8/100, 100 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो दो स्थान इधर आ जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना बच्चों, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और 59। ठीक है, और गुणा 8, तो बच्चों अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 19 कितना होता है, आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको गुणा करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 156.75 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आज का आंसर। कहीं पे कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसकी और जहां से आपको दिक्कत होगी वहां से और वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न संख्या 5, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है बच्चों, और दमदार क्वेश्चन है एकदम, ध्यान से देखना। ठीक है, उसमें क्या क्या है हमारे पास, त्रिकोणमिति भी आएगी और आपका मतलब 2-3 चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था 12.3 उससे भी संबंधित उस क्वेश्चन में यूज होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।